तो आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द इनकम टैक्स मैन। ये कहानी है एक ऑथर के बारे में जिनका नाम है मार्क ट्वेन। तो हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। द फर्स्ट नोटिस दैट वाज टेकन ऑफ मी व्हेन आई सेटल्ड डाउन रिसेंटली वाज बाय अ जेंटलमैन हु सेड ही वाज एन एसेसर। तो ऑथर जो है मार्क ट्वेन वो कहते हैं कि पहली बार मेरा नोटिस तब किया गया जब मैं सेटल डाउन हो जाता हूँ, मतलब जब मैं बैठ जाता हूँ। और जिस इंसान ने मुझे नोटिस किया था उस जेंटलमैन ने क्या कहा था कि मैं एक एसेसर हूँ। और अ वर्ड दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। कहते हैं कि एक एसेसर एक ऐसा शब्द है जो मुझे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। मार्क ट्वेन का कहना है कि एक आदमी थे, उन्होंने मुझे नोटिस किया जब मैं बैठा, और वो मुझे बताते हैं कि वो एक एसेसर थे। और ये वर्ड मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये किस जॉब का बात हो रहा है या वो आदमी क्या काम कर रहा है। I said I had never heard of his branch of business before। तो इस पे मैंने कहा कि मैंने तो कभी उनके इस ब्रांच ऑफ बिजनेस के बारे में सुना ही नहीं है। मैंने तो इस जॉब के बारे में आज तक कभी सुना ही नहीं है कि ऐसा भी कोई बिजनेस होता है एसेसर का, या ऐसा कोई प्रोफेशन होता है। बट आई वॉज वेरी ग्लैड टू से हिम इन स्पाइट ऑफ दैट। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इसके बावजूद भी, क्योंकि मुझे उनका प्रोफेशन समझ में नहीं आ रहा था, इसके बावजूद भी उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वुड ही सिट डाउन। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वो बैठना पसंद करेंगे। ही सैट डाउन, और वो बैठ जाते हैं। आई डिड नॉट नो एनीथिंग पर्टिकुलर टू से, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे क्या कहना है। एंड येट आई फेल्ट दैट पीपल हु हैव अराइव्ड एट द इम्पॉर्टेंट पोजीशन ऑफ कीपिंग अ हाउस मस्ट बी कॉन्वर्सेशनल। फिर मार्क ट्वेन कहते हैं कि फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि जो इंसान इस मुकाम को हासिल कर लिए हैं, कि जो अपना घर ओन करते हैं, उनको कन्वर्सेशनल होना चाहिए, उनको बहुत रिज़र्व नहीं होना चाहिए। उनको उनके कैरेक्टर में थोड़ा-सा कुछ हम्बलनेस आना चाहिए कि वो सबसे अच्छे से बात करें, कन्वर्सेशनल हो, मस्ट बी ईज़ी एंड फ्रेंडली। और वैसे इंसान को बहुत ईज़ी होना चाहिए और फ्रेंडली होना चाहिए, लोगों से अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, समाज में अच्छे से रहना चाहिए। So, as I could think of nothing else to say, I asked him if he was opening his shop in our neighborhood। फिर वो कहते हैं क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं था, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वो हमारे नेबरहुड में, क्या वो हमारे आस पड़ोस में कोई शॉप ओपन करने वाले हैं, कोई दुकान ओपन करने वाले हैं। ही सेड ही वॉज। और वो जो स्ट्रेंजर आदमी है जो अपने आप को एसेसर बता रहा है, वो बताता है कि हाँ, वो एक दुकान खोलने वाला है। जब मार्क ट्वेन पूछते हैं कि क्या आप कोई दुकान खोलने वाले हैं, तो उस पे वो एग्री करता है, उस पे वो यस में जवाब देता है, अफ़र्मेटिव में जवाब देता है और कहता है हाँ, मैं आपके नेबरहुड में एक शॉप ओपन करने वाला हूँ। I did not wish to appear to know nothing, but I had hoped he would mention what he had for sale। फिर ब्रैकेट में कहा जा रहा है कि मैं ऐसा नहीं दिखना चाहता था कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि वो नहीं बता रहा था और इनको सच में नहीं पता था कि एसेसर होता ही क्या है। तो इसलिए मार्क ट्वेन जो हैं, जो ऑथर हैं, वो क्या बता रहे हैं कि वो ऑकवर्ड फ़ील कर रहे थे। वो ऐसा नहीं दिखना चाहते थे कि उनको कुछ भी नहीं आइडिया है कि उनका प्रोफ़ेशन क्यों है, क्या है, क्योंकि ऐसे वो लगते कि उनको बहुत नॉलेज नहीं है। बट आई हैड होप्ड ही वुड मेंशन व्हाट ही हैड टू से। लेकिन मार्क ट्वेन ये उम्मीद कर रहे थे कि ये जो आदमी है, जो स्ट्रेंजर है, जो अपने आप को एसेसर बता रहा है, वो बताएगा कि क्या बेचता है वो, उसका क्या काम है। आई वॉज़ बोल्ड इनफ टू आस्क हिम हाउ वाज़ ट्रेड। और फिर वो कहते हैं कि मैं इतना बोल्ड था कि मैंने उनसे पूछा कि व्हाट हाउ वाज़ ट्रेड, कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, ट्रेड कैसा चल रहा है। एंड ही सेड फेयर। और एक बार फिर से वो आदमी बहुत ज़्यादा अपने आप को रिवील नहीं करके वो सिर्फ बोलता है फेयर, हाँ हाँ ठीक ठाक चल रहा है, सही चल रहा है बिजनेस मेरा। आई देन सेड वी वुड विजिट हिज शॉप। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपकी दुकान पे आऊँगा किसी दिन। एंड इफ़ वी लाइक इट एज वेल एज एनी अदर, और अगर हमको उनका ये जो प्रोफेशन है एसेसर का, या जो शॉप है उनका, वो अच्छा लगा, या कोई भी काम दूसरा अच्छा लगा, वी वुड गिव हिम आवर बिजनेस। तो हम जाके उनको अपना बिजनेस, अपना काम करने के लिए देंगे। ही सेड ही थॉट ही वुड लाइक हिज प्लेस ऑफ बिजनेस
He said he thought we would like his place of business well enough to use no other. तो इस पे वो स्ट्रेंजर जो है वो कहता है कि उसको ऐसा लगता है कि हम लोग यानी कि मार्क ट्वेन और उनके लोग जब उसके प्लेस पर जाएंगे बिजनेस के जहाँ पे वो बिजनेस करता है, तो इनको मार्क ट्वेन को और उनके लोगों को इतना पसंद आएगा उस स्ट्रेंजर का बिजनेस कि वो फिर कभी दूसरे दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे. ही सेड he never saw anybody who would go off and hunt up another man in the same kind of business after trading with him once. और वो स्ट्रेंजर जो है वो कहता है कि उसने कभी अपने जीवन में ऐसे आदमी को नहीं देखा है जो एक बार उस आदमी के पास जाए और जाने के बावजूद फिर उसी ट्रेडिंग में उसी बिजनेस के लिए किसी और दूसरे आदमी के पास जाए. मतलब उसका कहना था कि मेरे पास एक बार आइएगा तो फिर कभी दूसरे के पास कभी नहीं जाइएगा उस काम के लिए, उस बिजनेस के लिए. क्यों? क्योंकि ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया है. एक बार जो मेरे पास आया है मेरे काम के लिए, वो वापस फिर कभी दूसरे के पास नहीं गया है. दैट साउंडेड रादर टू कॉन्फिडेंट. और मार्क ट्वेन कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंस जैसा दिख रहा है कि कोई आदमी ये कह रहा है कि एक बार मेरे पास आइएगा फिर कभी नहीं जाइएगा. ऐसा कोई भी नहीं किया है. But except for that natural expression of wickedness which we all have, the man looked honest enough. लेकिन कह रहे हैं कि उस इंसान के अंदर एक नेचुरल एक्सप्रेशन था विकेडनेस का. मतलब चेहरे में शरारत था, थोड़ा सा राज छिपा हुआ था, बदमाशी जैसा दिख रहा था. जो नेचुरल एक्सप्रेशन है, उनका कहना है कि ये सभी में होता है, हम सब में होता है, ये कॉमन चीज़ है, नेचुरल चीज़ है. इसके अलावा उसमें कुछ भी ऑड नहीं दिख रहा था, कुछ भी स्ट्रेन नहीं दिख रहा था, कुछ भी फ्रॉड जैसा नहीं दिख रहा था. वो ऑनेस्ट इनफ दिख रहे थे, सही-सही दिख रहे थे, ईमानदार दिख रहे थे. बस थोड़ा-सा एक नेचुरल एक्सप्रेशन था विकेडनेस का जो हम सभी में होता है. फिर है, I do not know how it happened exactly, but gradually we appeared to be more friendly in our conversation, and then everything went along comfortably indeed. फिर वो कहते हैं कि पता नहीं, मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन धीरे-धीरे हम दोनों जो है अपने कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में ज़्यादा फ्रेंडली होने लगे, ज़्यादा हम लोगों के बीच का दोस्ती बनने लगा. और फिर उसके बाद सारा कुछ बहुत ही कंफर्टेबली बीता. हम लोग बहुत आराम से बात किए. वी टॉक एंड टॉक एंड टॉक, एटलीस्ट आई डिड. वो कहते हैं हम लोग बात किए, बहुत सारा बात किए. कम से कम मैं तो बात कर रहा था, वो नहीं कर रहे थे शायद, लेकिन मैं बहुत सारा बोल रहा था, बहुत कुछ बोल रहा था. एंड वी लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड. और हम लोग हंसे, खूब हंसे, बहुत सारा हंसे. एटलीस्ट ही डिड. कहने का मतलब मैं बहुत बोल रहा था और वो बहुत हंस रहे थे. बट ऑल द टाइम माई माइंड वॉज वेरी मच अवेक. लेकिन इन सारे समय के बीच में क्या था, मेरा जो दिमाग था वो बहुत हद तक जागा हुआ था. मैं ना बहुत अलर्ट था, बहुत सोच रहा था. आई हैड माई नेटिव विजडम टर्न्ड ऑन फुल एज द इंजीनियर से. जैसे कि इंजीनियर लोग कहा करते हैं, उनका एक फ्रेज है कि जो नेटिव विजडम है वो टर्न्ड ऑन था. मतलब जो मेरा बुद्धि था वो पूरी तरह से ऑन था, फुल था एकदम. So I was determined to find out all about his business in spite of his mysterious answers, and I was determined that I would get it out of him without his suspecting what I was doing. तो कह रहे हैं कि मैं डिटरमाइंड था, मैंने बहुत दृढ़ निष्ठा कर लिया था कि मैं उसके बिजनेस के बारे में सब कुछ जान जाऊंगा. हालांकि उसका आंसर मिस्टीरियस आ रहा था, वो राज वाला आंसर्स दे रहा था, वो सीधा-सीधा जवाब नहीं दे रहा था, उसके जवाब में राज छिपा होता था. वो डिटेल किसी भी बात का बताता ही नहीं था. तो और ये फिर भी बोल रहे हैं कि मैं फिर भी ये डिटरमाइंड था, मैंने फिर भी ये प्रण ले लिया था कि मैं उसके मन से सारा बात निकलवा लूँगा और उसको शक भी नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. आई इंटेंडेड टू ट्रैप हिम विद अ डीप डीप ट्रिक. वो कहते हैं कि मैंने ये मंशा बना लिया था, ये मन बना लिया था कि मैं उसको क्या करूँगा, ट्रिक करूँगा, ट्रैप करूँगा, उसको फँसा लूँगा एक बहुत गहरे ट्रिक के साथ, अपने चाल के साथ. आई वुड टेल हिम ऑल अबाउट माई बिजनेस. और प्लान उनका ये था कि मैं उनको अपने बिजनेस के बारे में सारा कुछ बताऊँगा. एंड ही वुड नेचुरली लाइक मी सो मच ड्यूरिंग दिस फ्रेंडली एक्ट. और वो इंसान जो है वो मेरे इस फ्रेंडली एक्ट के बीच में मुझे इतना ज़्यादा पसंद करने लगेगा दैट ही वुड फॉरगेट टू बी केयरफुल. कि वो जो अपना गार्ड है वो नीचे रख देगा, गार्ड डाउन हो जाएगा. मतलब वो जो इतना ज़्यादा केयरफुल हो रहा है मेरे प्रति कि नहीं बताना है, वो ये भूल जाएगा कि बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, और वो अपना राज उगल देगा. एंड ही वुड टेल मी ऑल अबाउट हिज अफेयर्स बिफोर ही सस्पेक्टेड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू.
और वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि उसको शक हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ उसके साथ, वो अपने सारे अफेयर्स के बारे में मुझे बता देगा, अपने सारे कामों के बारे में मुझे बता देगा। आई थॉट ऑफ सेइंग टू हिम, मैं सोच रहा था उससे ये बात कहने का, मेरा मन कर रहा था उससे ये बात कहने का। सो यू लिटिल नो व्हाट अ क्लेवर फेलो यू आर डीलिंग विथ। तो मैं कहना चाह रहा था उससे, इस तरह आपको पता नहीं है कि आप कितने चालाक लोग से आदमी से डील कर रहे हैं। बट आई से, लेकिन मैं उससे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ now you never now you never would guess how much money I made giving talks to people this winter and last spring। तो मैं उससे कहता हूँ कि आप ये कभी अनुमान नहीं लगा सकते कि मैंने कितना पैसा कमाया इस इस विंटर और लास्ट स्प्रिंग में, जो मैंने जो स्पीचेस दिया था, मैंने जो लोगों को टॉक्स दिया था, उसके लिए कितना पैसा मैंने कमाया है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस पे वो आदमी जवाब देता है, स्ट्रेंजर, नो आई डोंट बिलीव, कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आई कुड, मैं ये नहीं विश्वास करता, मुझे भी नहीं विश्वास है कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आपने कितना पैसा कमाया होगा टू सेव माई लाइफ। मतलब मैं ज़रा भी उम्मीद नहीं लगा सकता हूँ कि आप कितना कमाए होंगे। लेट मी सी फिर कहता है ठीक है, देखता हूँ अबाउट $2000 मे बी, शायद आपने $2000 कमाया होगा। बट नो, नो सर, आई नो यू couldn't have made so much as that। फिर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपने इतना पैसा कमाया होगा। से 1700 में भी शायद आपने कमाया होगा। तो इससे मार्क ट्वेन कहते हैं, हाँ हाँ, आई न्यू यू couldn't guess। वो कहते हैं मुझे पता था कि तुम ये गेस नहीं कर सकते। आई रिसीव फॉर माई टॉक्स लास्ट स्प्रिंग एंड दिस विंटर $14,750। तो वो कहता है कि मेरा जो लास्ट स्प्रिंग और इस विंटर के बीच में जो मेरा टॉक्स हुआ था, उसके लिए मुझे 14,750 मुझे इनकम हुआ सिर्फ स्पीच देकर पिछले स्प्रिंग और इस विंटर के बीच में। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? और कहते हैं कि क्या सोचते हो इसके बारे में। इनका मन ये था कि मैं अपने बारे में ऐसे बताता जाऊंगा तो शायद वो भी फ्रेंडली हो जाए, वो जो गार्ड अपना रखा हुआ है कि नहीं नहीं मुझे नहीं बताना है, वो जो केयरफुल है, शायद वो भूल जाए कुछ समय के लिए और वो भी बोल दे। लेकिन वो बहुत स्मार्ट है, देखेंगे हम कि वो कैसे नहीं बता रहा है। वाई इज एस्टनिशिंग, परफेक्टली एस्टनिशिंग। तो इस पे ये जो है स्ट्रेंजर, वो बोलता है नहीं नहीं, ये तो बहुत आश्चर्य का बात है, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य का बात है। आई विल मेक अ नोट ऑफ इट। कहता है मैं ना लिख लेता हूँ इसको कि हाँ इतना पैसा आप कमा रहे हैं। एंड यू से इवन दिस wasn't ऑल, और आप कह रहे हैं कि ये भी काफ़ी नहीं था, इतना पैसा इससे भी ज़्यादा आप कमाए हैं, आपने कमाया है। ऑल, वाई माय डियर सर, देयर वाज माय इनकम फ्रॉम द न्यूज़पेपर द डेली वॉर फॉर 4 मंथ्स। तो कहते हैं नहीं नहीं, मार्क ट्वेन कहते हैं नहीं नहीं, ये ही मेरा ज़्यादा इनकम नहीं है, और भी मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। द डेली वॉरहुप एक न्यूज़पेपर था, उस पर मैंने अपना आर्टिकल लिखा और उससे मुझे बहुत सारे पैसे आ रहे हैं फॉर 4 मंथ्स, और 4 महीने तक मैंने उस न्यूज़पेपर से पैसे कमाए। अबाउट वेल व्हाट शुड यू से, अबाउट $8,000 फॉर एग्जांपल। कह सकते हो कि $8,000 मैंने उससे कमाया एग्जांपल के तौर पे। से व्हाई आई शुड like to see myself rolling in just such another ocean of money। तो फिर वो आदमी उल्टा, ये जो स्ट्रेंजर है ये क्या कर रहा है, मार्क ट्वेन को उल्टा वो ही उकसा रहा है कि और ज़्यादा बोले ये। तो वो कह रहा है कि मैं वाई शुड आई से आई शुड लाइक टू सी माई सेल्फ रोलिंग इन जस्ट सच अनदर ओशन ऑफ मनी। कि काश मेरे पास भी इतना सारा पैसा आता, मैं भी खुद को देख सकता इतना पैसा कमाते हुए, इतना ओशियन ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। 8,000, 8,000, वो आश्चर्य से बोलता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है यहाँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य दिखा करके बोलता है कि इतना सारा पैसा। आई मेक अ नोट ऑफ इट। और कहता है ठीक है, मैं ये भी लिख लेता हूँ कि हाँ आपने इतना पैसा कमाया था। वाई मैन, कहते क्या आदमी हो यार, इतना पैसा कमा रहे हो। एंड इन एडिशन टू ऑल दिस, और इसके साथ साथ, आई एम टू अंडरस्टैंड दैट यू हैड स्टिल मोर इनकम। फिर वो उकसाता है, वो जो स्ट्रेंजर है वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास और भी ज़्यादा इनकम है। तो वो कहता है हा हा हा, वाह यू आर ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ इट। तो मार्क ट्वेन कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो आपको शुरुआत ही हुआ है, अभी तो मेरा इनकम आप देखे ही। आई रोट द अ बुक। फिर वो कहते हैं मैंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था द इनोसेंस अब्रॉड, प्राइस $3.5 to $5। और ये जो बुक है द इनोसेंस अब्रॉड, इसका प्राइस जो है 3 से $3.5 के बीच में होता था, अकॉर्डिंग टू द बाइंडिंग। अगर अच्छा बाइंडिंग है तो $5 होगा,
अगर बहुत अच्छा नहीं है तो 3.5 होगा, कम होगा। लिसन टू मी, फिर मार्क ट्वेन कहते हैं सुनो मेरी बात सुनो, लुक मी इन द आईज, मेरी आंखों में देखो, ड्यूरिंग द लास्ट 4 months एंड हाफ, पिछले 3.5 महीने में क्या हुआ है। से नथिंग ऑफ सेल्स बिफोर दैट, अगर हम उससे पहले के सेल्स के बारे में बात ना भी करें, सिर्फ पिछले 3.5 महीने के सेल के बारे में बात करें, बट जस्ट सिंपली ड्यूरिंग द 4 months एंड हाफ, सिर्फ 4 मंथ और हाफ, 4.5 महीने का बात करें, we have sold 95,000 copies of the book, हम लोगों ने 95,000 कॉपी बेचा है उस बुक का। 95,000, 95,000, थिंक ऑफ इट, सोचो कितना सारा है। एवरेज $4 कॉपी, और अगर हम एवरेज मान लें कि हर कॉपी का, हर बुक की कॉपी का हमको $4 मिलता है, perhaps it's nearly $4,000, तो परहैप्स इट्स नियरली $400,000, तो शायद ये लगभग $4,000 के आसपास हो जाता है। बाय डियर सर आई गेट हाफ, और मुझे उसका आधा मिलता है, तो अनुमान लगा लो कि मैं कितना ही कमाता हूँ। गुड हेवंस आई विल राइट दैट डाउन, तो इस पे स्ट्रेंजर कहता है हे भगवान, मैं ना ये लिख लूँगा। 14, आपका कितना इनकम हो गया, 14, 8, 200, टोटल अबाउट, वेल आई कैन हार्डली बिलीव, कह रहा है ये टोटल मिला के मुझे मुश्किल से ये विश्वास हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। द टोटल इज अबाउट 213 और $14,000 की आपको ये टोटल हो जाता है। वो 2013, वो कितना हो जाता है, 2013 या $14,000 हो जाता है। इज दैट पॉसिबल, वो कहता है क्या ये संभव है, इतना सारा पैसा कमा लिए हैं आप, पॉसिबल। तो मार्क ट्वेन फिर कहते हैं एक्साइटेड होकर, पॉसिबल इफ देयर इज एनी मिस्टेक इट्स द अदर वे, कहने का मतलब अगर कोई गलती है तो ये दूसरे तरफ है, ये ज़्यादा हो सकता है, ये मिस्टेक कम में नहीं हो सकता है, ज़्यादा ही होगा इससे, इट्स मोर, और भी ज़्यादा है। 214,000 इज माई इनकम दिस ईयर, 200 और क्या, 214,000, 214,000 जो है ये मेरा इस साल का इनकम है। इफ़ आई नो हाउ टू ऐड अप, अगर मुझे ठीक ठाक जोड़ना आता है तो इतना सारा पैसा, इतना $214,000 इस साल का इनकम है मेरा। देन द जेंटलमैन गॉट अप टू गो, और इतने में क्या होता है, ये जो जेंटलमैन था, ये जो स्ट्रेंजर आदमी था, ये उठ जाता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। आई थॉट मोस्ट अनकम्फर्टेबली दैट मे बी, और मैंने सोचा कितना अनकम्फर्टेबल है ये कि मैंने अपना सारा राज उसको बता दिया और बढ़ा चढ़ा के बोला, और वो तो कुछ बताया नहीं। आई हैड टोल्ड ऑल दी सीक्रेट्स फॉर नथिंग, तो वो सोचने लगे यार इतना सारा सीक्रेट्स बता दिए उसको और बदले में कुछ नहीं मिला। Besides being persuaded to make them a lot greater, और मुझे persuade किया गया, मुझे उकसाया गया कि मेरे इनकम को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलूँ मैं। Because of that strangers astonished cries, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, वो आश्चर्यचकित हो खुद को दिखा करके इतना चीख चीख के बोला कि मेरा जो इनकम नहीं भी था वो भी मैं लगा बढ़ा के बोल दिया। But no, at the last moment, the gentleman handed me a large envelope. लेकिन अंत में क्या होता है, वो जो gentleman था उसने मुझे एक बड़ा सा envelope थमा दिया and said that it contained his notices. और वो मुझसे कहता है कि इसमें उसका कुछ notice है and that I would find out all about his businesses in it. और कहता है कि देखो मेरा जो भी बिजनेस है वो आप इस एनवेलप में आपको देखने को मिल जाएगा, and that he would be happy to have my business, would in fact be proud to have the business of a man with such an immense income. और वो कहता है कि वो बहुत खुश होगा कि अगर वो मेरा बिजनेस ले सके, मतलब मेरा काम कर सके, और वो बहुत प्राउड फील करेगा कि एक ऐसे आदमी का बिजनेस लेकर के, काम लेकर के, जो इतना सारा इनकम करता है। तो एंड दैट ही यूज्ड टू थिंक देयर वर सेवरल रिच मैन इन द सिटी, और कहता है कि उसको लगता था कि शहर में बहुत सारे अमीर आदमी हैं, बट व्हेन दे केम टू ट्रेड विद हिम, लेकिन जब वो लोग उसके साथ ट्रेड करने के लिए आते थे, ही डिस्कवर्ड दैट दे हार्डली हैड इनफ टू लिव। तो ये आदमी कहता है कि मुझे फिर पता चलता था कि अरे उस आदमी के पास तो जीवित रहने के लिए भी ठीक से पैसा नहीं है, मतलब उसका गुजर बसर भी ठीक से नहीं होता है। मतलब पहले लगता था कि बहुत अमीर है, लेकिन जब वो आया ट्रेड करने के लिए कोई भी आदमी, तो उसको लगता था अरे यार क्या ही पैसा है उसके पास, वो बहुत गरीब है। एंड इन ट्रुथ, कहते हैं लेकिन सच्चाई में क्या है,
It had been such a long time since he had seen a rich man face to face. वो कहता है, अरे सर बहुत समय हो गया, मैं ना इतना अमीर आदमी कभी देखा ही नहीं था बहुत समय से। एंड टॉक्ड विद हिम, और उससे बात किया अमीर आदमी से। एंड टच्ड हिम विद हिज हैंड, सर वो कहता है मैंने ना बहुत समय से अमीर आदमी से हाथ भी नहीं मिलाया है। एंड ही कुड हार्डली स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम थ्रोइंग हिज आर्म्स अराउंड मी, और वो कहता है मार्क ट्वेन से कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ कि आपको गले से लगाने से। एंड इन फैक्ट ही वुड कंसिडर इट अ फेवर इफ आई वुड लेट हिम थ्रो हिज आर्म्स अराउंड मी, और वो कहता है कि मैं इसको एक फेवर समझूंगा, मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए कि हमको ना खुद को गले लगाने दीजिए। वो स्ट्रेंजर आदमी कहता है उस मार्क ट्वेन से। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है हमको कि ये जो स्ट्रेंजर है, ये ना हमारे प्रोटैगनिस्ट को, हमारे हीरो को, मार्क ट्वेन को, जो ऑथर जो इस कहानी को नरेट कर रहे हैं, नरेटर को क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पर्सुएड कर रहा है उसको, उसको ना उकसा रहा है कि ये आदमी अपना सारा इनकम बता दे, और बढ़ा चढ़ा के भी बता दे, लेकिन सारा डिटेल वो उससे निकलवा रहा है। और वो बहुत प्राउड फील कर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है अभी तक हमको कि वो जो स्ट्रेंजर आदमी है वो कैसे भी करके मार्क ट्वेन से ये जानना चाह रहा है कि उनका इनकम कहाँ कहाँ से आता है, कितना आता है। फिर क्या है, दिस सो प्लीज्ड मी दैट आई डिड नॉट ट्राई टू रेजिस्ट। और मार्क ट्वेन कहते हैं कि इससे, इसके इस तरह से बोलने से मुझे इतना बढ़िया लगा, इतना बढ़िया लगा कि मैंने रेजिस्ट करने का, उसको रोकने का कोशिश भी नहीं किया। बट अलाउड हिज सिंपल हार्टेड अलाउड दिस सिंपल हार्टेड स्ट्रेंजर to throw his arms about me and drop a few tears down the back of my neck। और कहते हैं, मार्क ट्वेन कहते हैं कि मैंने ये जो सिंपल हार्टेड स्ट्रेंजर है, उनको लग रहा है कि कितना ही साधारण सा सीधा साधा ये जो स्ट्रेंजर है, साफ दिल का ये जो स्ट्रेंजर है, उसको मैंने खुद को गले लगाने दिया और थोड़ा सा आंसू बहाने दिया कि कितना ही अमीर आदमी से मिल रहा है। डाउन द बैक ऑफ माई नेक, गर्दन के पीछे में। देन ही वेंट अवे, सॉरी। और इतना सारा करके वो आदमी जो है वो चला जाता है। एज सुन एज ही हैड गॉन आई ओपनड हिज एनवेलप। फिर कहते हैं कि जैसे ही वो आदमी चला जाता है, मैं क्या करता हूँ, उसके एनवेलप को खोलता हूँ। आई स्टडीड द पेपर्स अटेंटिवली फॉर 4 मिनट्स, और वो जो पेपर था उस एनवेलप के अंदर में, उसको मैं 4 मिनट के लिए पढ़ता हूँ। आई देन कॉल द कुक एंड आई से, फिर मैं कुक को बुलाता हूँ और कुक से कहता हूँ, क्या कहता हूँ, होल्ड मी वाइल्ड आई फेंट। कहते देखो पकड़ के रखना मुझे, मैं बेहोश हो रहा हूँ, पकड़ के रखो जब मैं बेहोश होता हूँ, देखो मैं जोर से ना गिर जाऊँ, सिर ना फट जाए, इसलिए पकड़ के रखना मुझे। लेटर व्हेन आई बिकेम कॉन्शियस अगेन, और फिर कहते हैं कि जब मैं कॉन्शियस हुआ, जब मैं बेहोशी से दोबारा होश में आया, आई सेंट अ मैन डाउन टू द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट एंड हायर्ड एन आर्टिस्ट बाय द वीक टू सिट अप एट नाइट एंड कर्स द स्ट्रेंजर। फिर कहते हैं जब मैं मुझे होश आया तो मैंने क्या किया, एक आदमी को स्ट्रीट के कॉर्नर में भेजता हूँ, गली के कॉर्नर में भेजता हूँ, एक आर्टिस्ट को वहाँ से हायर करके बुलवाता हूँ 1 सप्ताह के अंदर में, और कहता हूँ कि बैठो मेरे साथ रात को, और रात को कुछ नहीं करना है, वो जो स्ट्रेंजर आया था उसको उसको गाली देना है, उसको ना कर्स करना है, उसको शाप देना है, भला बुला कहना है उसको बढ़ के, क्योंकि वो आदमी इनकम टैक्स मैन था और उसको ये सारा डिटेल इनसे निकलवाना था कि कहाँ कहाँ से इनकम आता है। और वो ना हमारे हीरो के साथ, वो इस कहानी के ऑथर के साथ, नैरेटर के साथ खेल खेल गया, उनको बेवकूफ़ बनाया गया और उनसे सारा डिटेल निकलवा लिया कि उनका इनकम कहाँ से होता था, कितना होता था। और ये बड़ाई में ज़्यादा ही बोल गए कुछ, जितना इनकम होता भी नहीं था। व्हाट अ विकेड मैन ही वाज। फिर कहते हैं क्या ही बदमाश आदमी था वो, कितना कितना शैतान आदमी था वो। His envelope contained nothing in the world except a form on which to declare my income for the purpose of income tax। और उसके एनवेलप में कुछ भी नहीं था सिवाय एक फॉर्म के, जिस पे मुझे डिक्लेयर करना था कि मेरा क्या क्या इनकम है, ताकि टैक्स मुझसे वसूला जा सके। अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इम्पोलाइट क्वेश्चंस अबाउट माय प्राइवेट अफेयर्स। उसमें बहुत सारा लिस्ट था अलग अलग क्वेश्चंस का, जिसमें इम्पोलाइट क्वेश्चंस थे कि मेरा प्राइवेट अफेयर्स क्या है, कहाँ कहाँ से इनकम होता है। फिलिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ फोर लॉन्ग पेजेस ऑफ स्मॉल प्रिंट। छोटे छोटे प्रिंट में 4 लंबा सा पेज था और उसको भरना था। तो इसमें सवाल थे बहुत सारे। आई मे से मेड विथ सच वंडरफुल स्किल्स
और उसमें सवाल कुछ इस तरह से बनाए गए थे, इतने अच्छे स्किल सेट के साथ उस क्वेश्चंस को बनाए गए थे दैट द ओल्डेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कुडंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ देम, कि दुनिया में जो सबसे बूढ़ा आदमी है, जो बहुत जानकार आदमी है, उसको भी उसका मतलब नहीं समझ में आए। क्वेश्चंस टू दैट वर अरेंज्ड टू मेक अ मैन रिपोर्ट अबाउट 4 टाइम्स हिज इक्वल एक्चुअल इनकम, और उसमें क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज किया गया था कि जो आदमी कोई आम आदमी है वो उसको मजबूरी में अपने इनकम के 4 गुना ज़्यादा उसमें लिखना पड़ता। सवाल ही उस तरह का था टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम टेलिंग अ लाई, और अगर वो झूठ नहीं बोले, झूठ बोलने से बचने के लिए भी उसको 4 गुना ज़्यादा इनकम लिखना पड़ता। मतलब बहुत अच्छे स्किल के साथ क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई लुक फॉर अ वे आउट ऑफ माई ट्रबल्स बट देयर डिड नॉट अपीयर टू बी एनी। मैं सोच रहा था कि इस ट्रबल से कैसे ही बचा जाए, लेकिन कोई रास्ता नज़र आ नहीं रहा था। इंक्वायरी नंबर 1, आई कवर्ड माई केस जनरसली एंड कम्प्लीटली। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ये केस था इसको बहुत ही जनरसली और कम्प्लीटली मैं क्या करता हूँ, कवर कर देता हूँ, रख देता हूँ उसमें। व्हाट वर योर प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द पास्ट ईयर? सवाल थे कि पिछले साल आपका प्रॉफिट क्या हुआ फ्रॉम एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड से, किसी भी बिजनेस से, और वर्क वेदर कैरीड ऑन, और क्या वो काम जो है वो आगे चला। एंड दैट इंक्वायरी वाज फॉलोड बाय 13 अदर्स, और उसके साथ 13 और क्वेश्चन आते थे ऑफ एन इक्वली सर्चिंग नेचर, और सारे क्वेश्चंस जो है इक्वली सर्चिंग नेचर के होते थे। The gentlest of them required information about whether I had been a robber on the high roads, और उन सारे क्वेश्चंस में से सबसे जेंटल जो मुझे लगा, कि सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगा वो ये था कि क्या मैं सड़क पे लूटने का काम करता था लोगों को, और वेदर आई हैड सेट फायर टू एनीथिंग, या क्या मैंने कभी किसी चीज़ को आग लगाया है, और हैड एनी अदर सीक्रेट वे ऑफ गेटिंग मनी, या मेरे पास कोई दूसरा तरीका है पैसा लाने का, और हैड रिसीव्ड एनी प्रॉपर्टी विच वाज नॉट मेंशन्ड इन माय स्टेटमेंट, या मेरे पास कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि मेरे स्टेटमेंट में नहीं है, जो मैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम एज सेट अपोजिट टू इंक्वायरी नंबर 1। ये जो इंक्वायरी नंबर 1 था उसमें मैंने जो स्टेटमेंट दिया था, क्या उसके अलावा भी मेरा कोई इनकम है? मतलब बहुत ही इम्पोलाइट क्वेश्चंस थे, बहुत सारे 13 क्वेश्चंस थे, और इनमें से अच्छे क्वेश्चंस ये थे, मतलब खराब क्वेश्चन का क्या ही लेवल होगा हम समझ सकते हैं। तो इट वॉज वेरी प्लेन दैट द स्ट्रेंजर हैड लेट मी मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, और ये बहुत ही सिंपल बात है जो सबको समझ में आना चाहिए अभी तक, कि ये जो स्ट्रेंजर है उसने क्या किया, मार्क ट्वेन को खुद को ही बेवकूफ़ बनवा दिया। तो इट वॉज वेरी वेरी प्लेन, ये बहुत ही प्लेन था, सिंपल था, ईजी तरह से वो काम कर गया। एंड सो आई वेंट आउट एंड हायर्ड अनदर आर्टिस्ट, इसलिए मैं क्या किया, मैं बाहर गया और एक और दूसरा आर्टिस्ट को लेकर के आया, सिर्फ कर्स दे के ही, सिर्फ शाप दे के ही, भला बुरा कह के ही बात नहीं बना। By using my pride, the stranger had persuaded me into declaring an income of $214,000। तो मेरे प्राइड, मेरे घमंड का वो इस्तेमाल करके वो जो स्ट्रेंजर था, वो जो अजनबी था, उसने मुझे पर्सुएड किया, उकसा दिया कि मेरा जो इनकम है उसको मैं बढ़ा चढ़ा के बता दिया। मैंने कितना बता दिया? 214,000 डॉलर्स, 214 $214,000 मैंने अपना इनकम बता दिया कि इतना सारा मेरा इनकम है, जो कि मेरा था भी नहीं। बाय लॉ 1000 ऑफ दिस वाज फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स, और वहाँ के कानून के अनुसार उस समय कितना, $1,000 जो है वो इनकम टैक्स से फ्री हुआ करता था। The only relief I could see, यही एकमात्र रिलीफ था, एंड इट वाज ओनली अ ड्रॉप इन द ओशियन, और ये $214,000 के सामने में एक ओशियन के ड्रॉप के समान था। तो एट द लॉफुल रेट ऑफ 5%, और नियम था कि अपने इनकम का 5% जो है वो पे करना पड़ता है इनकम टैक्स के रूप में। आई मस्ट पे ओवर द गवर्नमेंट इन द टैक्स, तो मुझे सरकार को टैक्स के रूप में क्या देना था? द फ्राइटफुल सम ऑफ $10,650। मुझे 10,650 जो है वो, ये डरावना सम जो है मुझे गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। आई मे से एट दिस प्लेस दैट आई डिड नॉट डू सो, तो कहते हैं
कि मुझे अब ये बता देना चाहिए इस समय पे कि मैंने ये पैसा नहीं दिया, मुझे नहीं देना पड़ा। आई नो अ वेरी वेल्थी मैन हुज़ होम इज़ अ पैलेस। कहते हैं कि मैं एक बहुत अमीर आदमी को जानता हूँ जिनका घर जो है एक एक पैलेस की तरह है, मतलब महल की तरह है, राजमहल की तरह है। हुज़ टेबल इज़ किंगली, उनका जो टेबल्स है वो राजा महाराजा की तरह है। हुज़ स्पेंडिंग इज़ इमेंस, जो बहुत पैसे खर्च करते हैं। येट अ मैन हु हैज़ नो इनकम, लेकिन एक ऐसे आदमी है जिनका कोई इनकम ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वो टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स में सारा बचा लेते हैं। कुछ होते हैं ना स्मार्ट लोग, तो वो उनमें से आते हैं जो जिनका इनकम बहुत सारा है, जिनका खर्च भी बहुत सारा है, लाइफ भी बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, लेकिन टैक्स नहीं देते हैं। एज आई हैव ऑफन नोटिस्ड व्हेन लुकिंग एट द लिस्ट ऑफ टैक्सेस पेड बाय सिटीजन्स, कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है क्या होता है कि जब मैं देखता हूँ कि लिस्ट ऑफ टैक्सेस जो है जो सिटीजन्स पे करते हैं, तो उसमें मैंने नोटिस किया है कि एक बहुत रिच आदमी ही और वो कुछ भी पे नहीं करते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनका कोई इनकम ही नहीं है। एंड टू हिम आई वेंट फॉर एडवाइस इन माई ट्रबल, और मैं उनके पास जाता हूँ जब मुझे ट्रबल हुआ, जब मुझे परेशानी हुआ, कि वो मुझे कुछ एडवाइस दे दे। ही टुक माई पेपर्स, कहते हैं कि उन्होंने मेरा पेपर लिया। ही पुट ऑन हिज ग्लासेस, और उन्होंने अपना चश्मा पहना। ही टुक हिज पेन एंड सडनली, और फिर वो अपना कलम लेते हैं, और तभी अचानक क्या होता है, आई वॉज अ वेरी पुअर मैन, और जब वो लिखना शुरू करते हैं तो मेरा सारा इनकम ख़त्म हो चुका था, और अचानक से मैं बहुत गरीब आदमी बन गया था। इट वॉज़ द नीडेस्ट थिंग दैट एवर वॉज़, और ये बहुत ही नीट, बहुत ही क्लीन उन्होंने लिखा था। इतना क्लीन, इतना नीटली मैंने किसी को झूठ बोलते नहीं देखा था। ही डिड इट सिंपली बाय क्लेवरली अरेंजिंग द लिस्ट ऑफ डिडक्शंस, और उन्होंने, वो जो रिच आदमी थे, उन्होंने ऐसा कैसे किया, बहुत ही चतुराई से लिस्ट ऑफ डिडक्शंस को इस तरह से अरेंज किया कि मैं अचानक से बहुत ज़्यादा गरीब आदमी दिखने लगा। ही रोट डाउन माई स्टेट, नेशनल एंड डाउन टैक्सेस, उन्होंने मेरा स्टेट, नेशनल और टाउन का जो टैक्स है वो लिखा। एंड सो मच, और इतना सारा लिखा इन चीज़ों को। माई लॉसेस बाय शिप रैक, कि मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया शिप रैक में, फायर के थ्रू, नाव जो पलट गया उसमें भी नुकसान हो गया, आग लग गया इसमें नुकसान हो गया, एंड सो ऑन, और इस तरह का झूठ पे झूठ बहुत सारा कुछ लिखते गए। एज सो मच माई लॉसेस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बेचने पर नुकसान लगा। एंड एनिमल सोल, जानवर बेचना पड़ा नुकसान की वजह से। ऑन पेमेंट्स फॉर रेंट ऑफ होम, घर के रेंट के लिए पेमेंट करना पड़ा। ऑन रिपेयर एंड इम्प्रूवमेंट्स, रिपेयर करवाना पड़ा, इम्प्रूव करना पड़ा चीज़ों को, घर को। एंड सो मच, बहुत सारा बात लिखा गया। ही रोट डाउन सैलरी ऑलरेडी टैक्स्ड, उन्होंने लिखा कि सैलरी जो है वो उसका टैक्स पहले ही भर दिया गया है। एज एन ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी और अदर सर्विस, तो वो कैसे टैक्स दिया गया, तो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का ऑफिसर के रूप में या कोई दूसरे सर्विस के रूप में स्टेट को मैंने पहले ही सैलरी दे चुका हूँ, सैलरी से टैक्स दे चुका हूँ। ही रोट डाउन अदर थिंग्स, और भी बहुत सारा कुछ लिखा उन्होंने। ही गॉट एक्सटेंसिंग डिडक्शंस, और वो आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारा कटौती करते गए टैक्स में सारा। आउट ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज मैटर्स, इन सारे मैटर्स में से हर जगह कटौती करते गए टैक्स में। ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, हर सारे बात के लिए। एंड व्हेन ही हैड फिनिश्ड, और जब उन्होंने लिखना बंद किया, ही हैंडेड मी द पेपर, वो मुझे पेपर देते हैं। एंड आई सॉ इमीडिएटली दैट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ माई इनकम एज प्रॉफिट्स, मैं देखता हूँ कि उस साल जो मेरा ईयर ऑफ इनकम था उसमें अचानक से क्या हो जाता है, प्रॉफिट जो है मेरा हैड बिन $1,250, मेरा जो इनकम है वो $1,250 ही रह गया, और 40 सेंट्स, कितना हो गया, $1,250 और 40 सेंट्स। नाउ ही सेड द $1,000 इज फ्री फ्रॉम टैक्स बाय लॉ, और फिर वो कहते देखो $1,000 तो तुम्हारा ऐसे ही माफ़ हो जाएगा टैक्स से, लॉ के अनुसार $1,000 पे तो कोई टैक्स नहीं लगता है। What you must do is go and swear this paper and then pay tax on the $250। अब तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको जाना है और ये स्वेर कर लेना है, ये कह देना है कि हाँ हाँ पेपर पे ये तुमको एडमिट कर लेना है, स्वेर कर लेना है कि इतना ही मेरा इनकम है, और तुमको टैक्स जो देना पड़ेगा $1,000 कट के बच जाएगा मात्र $250, इतने पे ही तुमको टैक्स पे करना है। While he was making this speech, his little boy, Willie, lifted a $2 note
आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड डिसअपियर्ड विद इट। और जब वो ये स्पीच दे ही रहे थे वो अमीर आदमी, तभी क्या होता है, विली उनका एक छोटा बच्चा होता है, वो आता है, वो क्या करता है अपने पॉकेट से दो डॉलर का नोट निकालता है और गायब हो जाता है। फिर क्या होता है, वो पापा के पॉकेट से $2 का नोट निकाल करके चला जाता है। एंड आई फील क्वाइट श्योर दैट इफ माई स्ट्रेंजर went to see that little boy tomorrow, the boy would tell lies about his income। और मार्क ट्वेन यहाँ पे एक रिमार्क करते हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि अगर वो मेरे पास जो स्ट्रेंजर आया था, वो चालाक स्ट्रेंजर, वो क्लेवर स्ट्रेंजर अगर इस बच्चे के पास भी जाए ना, तो इससे भी झूठ बुलवा ले कि हाँ हाँ मेरा तो इनकम बहुत ज़्यादा है, जैसा कि इन्होंने मार्क ट्वेन के साथ किया था कि इनका इनकम उतना था नहीं, फिर भी वो बोलते बोलते बोल दिए उस स्ट्रेंजर को, क्योंकि उस स्ट्रेंजर ने ऐसा उकसाया था, परसुएड किया था मार्क ट्वेन को। तो इनको लगता है कि अरे यार ये इतना स्मार्ट आदमी है, इतना क्लेवर आदमी है कि इस बच्चे के पास जाए तो इससे भी झूठ पे झूठ बुलवा के इसका भी इनकम जो $2 लेकर गया है उसका ही बढ़वा दे कि बच्चा भी ज़्यादा बोलने लगे। डू यू, आई सेड, डू यू ऑलवेज अरेंज द डिडक्शंस इन दिस वे फॉर योर इनकम सर। तो मार्क ट्वेन कहते हैं कि मैंने उस अमीर आदमी से कहा कि क्या आप हमेशा इस तरह से ही अपने डिडक्शंस को अरेंज करते हैं ताकि टैक्स कम देना पड़े। वेल ऑफ कोर्स इफ वी डिडंट हैव दोज 11 क्वेश्चंस अंडर द टाइटल डिडक्शंस, तो वो आदमी, अमीर आदमी कहते हैं कि हाँ हाँ हर बार करता हूँ मैं, निश्चित करता हूँ, क्योंकि अगर वो 11 क्वेश्चन नहीं हो डिडक्शंस के टाइटल पे, आई शुड बिकम a beggar every year in order to support this hateful and wicked, this cruel and frightful government। तो वो कहते हैं अगर ये नहीं हो 11 क्वेश्चन डिडक्शंस कॉलम के नीचे, टाइटल के नीचे, तो मैं हर साल भिखारी बन जाऊंगा। और भिखारी क्यों बनूंगा, ये जो हेटफुल, ये जो घृणा के लायक और जो विकेट, जो क्रूअल, जो बदमाश और डरावना गवर्नमेंट है, इसके लिए मैं हर साल मुझे गरीब होना पड़ेगा। दिस जेंटलमैन स्टैंड्स वेरी हाई अमंग द वेरी बेस्ट ऑफ द रिच मैन ऑफ द सिटी। ये जो जेंटलमैन है, ये जिन्होंने ये डिडक्शंस लिखा था, जिन्होंने इसके फॉर्म को फिल किया था मार्क ट्वेन को, ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि इसको लोग क्रिमिनल्स कहते हैं या इनको बुरा कहते हैं। इनका जो स्टैंडर्ड है, इनका जो पोजीशन है, ये शहर के सबसे अमीर और सबसे अच्छे लोगों में से आता है। द मैन ऑफ मॉरल, और लोग कहते हैं कि इसके पास ना मॉरल वैल्यू है बहुत सारा। ऑफ कमर्शियल ऑनेस्टी, लोग कहते हैं ये कमर्शियल ऑनेस्ट आदमी है, ये बिजनेस में कोई धोखा नहीं करता है, बहुत ईमानदार है। ऑफ सोशल स्पॉटलेसनेस, कि ये समाज में इसके ऊपर कोई दाग नहीं है, धब्बा नहीं है, जबकि ये सरकार को ही ठग रहा है, ये अपने सारे इनकम को छिपा रहा है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है इस स्टोरी के माध्यम से हमको ये, कि किस तरह से जो मिडिल क्लास हैं, वो उनको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता है। अपना पैसा जो वो बहुत मेहनत से बचाते हैं, वो अपना शायद सारी ज़रूरतें भी नहीं पूरा कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनको टैक्स भरना पड़ता है बहुत सारा। अपने इनकम का एक बहुत सारा हिस्सा उनको टैक्स भरना पड़ता है। अगर वो उससे देश की भलाई होती है तो फिर कोई बात नहीं है। तो चलो ये सही है कुछ हद तक। लेकिन जो सच में देश का बहुत ज़्यादा भला कर सकते हैं, जो रिच लोग हैं, जो सच में बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो क्या होते हैं, वो इन सारे टैक्स से बच जाते हैं, झूठ बोलकर, धोखा देकर। और समाज उन पे कोई उँगली भी नहीं उठाता है, लेकिन फँस जाते हैं कौन, मिडिल क्लास, जिनको बहुत बार ठगा भी जाता है, जिनको बहुत बार इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि जितना वो कमाते हैं बहुत बार उससे ज़्यादा भी वो शो कर देते हैं, और वो फँस जाते हैं इस तरह से। मतलब वो, उनको कई बार फँसाया भी जाता है ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स देने के लिए। लेकिन जो सच में भला कर सकते हैं, जिनको इतने पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं देते हैं। तो ये दिखाया जा रहा है कि ये जो आडंबर है इनकम टैक्स का, कि रिच मैन को ज़्यादा से ज़्यादा पे करना चाहिए, मिडिल क्लास को भी करना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि ये समाज जो है, ये देश जो है तरक्की कर सके। लेकिन जो सच में कर सकते हैं वो बच जाते हैं हमेशा, हर बार इस तरह से सरकार को धोखा दे करके, और कोई उंगली नहीं उठाता है। बहुत बार शायद सरकार भी मिली होती है। तो इस बात पर उन्होंने एक सार्केज़्म किया है, मॉक किया है इस चीज़ को, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल कॉज़ है, इसके बारे में उन्होंने आवाज़ उठाया है इस स्टोरी के माध्यम से। एंड सो आई एक्सेप्टेड हिज सजेशन, और कहते हैं कि मैं, और क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेड आदमी थे, है ना, बहुत स्पॉटलेस थे, ऑनेस्ट थे,
रिच थे, है ना, पॉपुलर थे, तो इसलिए मैंने उनके इस सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। आई वेंट डाउन टू द टैक्स ऑफिस एंड अंडर द एक्यूजिंग आइज ऑफ माई ओल्ड विजिटर, कहता है कि ये जो नाइटर है वो कह रहे हैं मार्क ट्वेन की, और इसलिए मैं टैक्स ऑफिस जाता हूँ। और वो जो विजिटर मेरे घर आया था वो एक्यूजिंग आइज से मुझे देख रहा था कि मैं झूठ पे झूठ बोले जा रहा था वहाँ पे, और वो इस तरह से देख रहा था कि लग रहा था मुझे वो बता रहा है कि तुम गलती कर रहे हो। स्टूड अप एंड सो लाई आफ्टर लाई, मैं वहाँ खड़ा हुआ और झूठ पे झूठ मैं स्वेयर करता रहा, ट्रिक आफ्टर ट्रिक, चाल पे चाल चलता रहा, विकेटनेस आफ्टर विकेटनेस, धोखा पे धोखा देता रहा, टिल माई सोल वॉज कोटेड इंचेस थिक, और तब तक झूठ बोलता रहा जब तक कि मेरा आत्मा जो है वहाँ तक झूठ कोट नहीं कर गया था, भर गया था विथ फॉल्स डिक्लेरेशन, और सारा झूठ डिक्लेरेशन में कर रहा था। एंड माई सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज गॉन फॉर एवर, और उस दिन के बाद से मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट था वो हमेशा के लिए चला जाता है। तो अगर इस इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट अगर जा रहा है तो उस इंसान का कितना सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा होगा जो इससे कहीं गुना ज़्यादा इनकम है, जिसका जिसका एक्सपेंस इससे कहीं गुना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जो जीते हैं, जो इससे कहीं गुना ज़्यादा टैक्स पे कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं इससे भी बड़ा झूठ बोल के, उसके सोल का क्या होगा? ये सोचने के लिए मजबूर करता है हमें मार्क ट्वेन का ये शॉर्ट स्टोरी द इनकम टैक्स में।